हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर हिंदी टीचर। माय नेम इज़ प्रीति सैनी और आज हम कक्षा 10वीं की हिंदी व्याकरण का पार्ट 2 पढ़ेंगे और हमारे पाठ का नाम है पदबंध। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि पद होता क्या है। ठीक है, पदबंध क्या होता है। पदबंध को समझने के लिए आपको पद को समझना होगा। सामान्यतः शब्द ही पद हैं, पर दोनों में अंतर है। स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। जैसे कपड़ा शब्द का जब किसी वाक्य में प्रयोग होता है तो वह पद बन जाता है, जैसे कपड़ा साफ है। अब देखिए, शब्द और पद में अंतर क्या होता है। शब्द होता है ध्वनियों के सार्थक समूह को या मेल को शब्द कहा जाता है। शब्द हमेशा स्वतंत्र रूप से इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। लेकिन वही शब्द जब हम किसी वाक्य में व्याकरणिक तौर पर प्रयोग करते हैं तो उसे पद कहा जाता है, ठीक है। मतलब जब किसी शब्द का हम वाक्य में प्रयोग कर देते हैं तो वो पद कहलाता है। जैसे कपड़ा एक शब्द है, लेकिन उस कपड़े से जब हम कोई वाक्य बना देते हैं, जैसे कपड़ा साफ है, तो यहाँ पर कपड़ा क्या हो गया, एक पद बन गया। समझ आ गया सबको। आगे देखते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे कमल का हम उदाहरण लेते हैं। जब तक वाक्य में प्रयोग नहीं हो रहा है तब तक वह एक शब्द है। कमल जब तक एक शब्द है, जब तक वाक्य में प्रयोग इसका नहीं हो रहा, क्योंकि अभी हमने क्या कहा था, स्वतंत्र रूप से प्रयोग होने वाले शब्दों को शब्द कहा जाता है, ठीक है। लेकिन जब यही शब्द मतलब कमल का इस्तेमाल हमने वाक्य में कर लिया तो वो क्या बन गया, पद बन गया। जैसे तालाब में कमल के फूल खिले हैं। यहाँ पर कमल शब्द का प्रयोग वाक्य में हो जाने से वह पद बन गया है। इसके अलावा भी तालाब हो गया, ये भी हमारा पद है। में ये हमारी कारक विभक्ति है। के भी हमारी कारक विभक्ति है। फूल, खिले, ये सब हमारे क्या है, पद है, क्योंकि यहाँ पर शब्दों का इस्तेमाल वाक्य में हुआ है और शब्दों का इस्तेमाल जब वाक्य में हो जाता है तो वो पद कहलाते हैं। आइए अब पदबंध की परिभाषा पढ़ते हैं। पदबंध होता क्या है। सबसे पहले पद देखिए। वाक्य से अलग रहने पर शब्द और वाक्य में प्रयुक्त हो जाते पर शब्द पद कहलाते हैं। मतलब वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, पद कहा जाता है। अगर हम आसान भाषा में कहें तो हम इस तरह से बोल सकते हैं। अब पदबंध क्या होता है, जब दो या दो से अधिक शब्द या पद नियत क्रम और निश्चित अर्थ में किसी पद का कार्य करते हैं तो उन्हें पदबंध कहते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। इसके थोड़े से ध्यान देने योग्य बातें देखें। सबसे पहले ये ध्यान देना आप, पदबंध वाक्य का एक अंश है। इसे पूरा वाक्य समझने की भूल ना करें। मतलब अगर हमें किसी वाक्य में पदबंध देखना है तो वो एक वाक्य का अंश होता है, ना कि पूरा वाक्य। दूसरा, पदबंध में एक से अधिक पदों का समावेश होता है, इसी कारण यह पदबंध कहलाता है। तो पदबंध में हमेशा एक से अधिक पद होते हैं। तीसरा, ये पद आपस में इस तरह जुड़े होते हैं कि एक व्याकरणिक इकाई का रूप ले लेते हैं। चौथी बात है, हर पदबंध में एक मुख्य पद होता है और बाकी पद उस पर आश्रित होते हैं। ध्यान रखना, कभी भी हम किसी वाक्य में पदबंध ढूंढ रहे हैं तो वहाँ पर एक मुख्य पद होगा और बाकी सब आश्रित पद कहलाएंगे। जैसे तालाब में रंग बिरंगी मछली, सुंदर मछलियाँ तैर रही हैं। मछलियाँ मुख्य पद है और रंग बिरंगी सुंदर आश्रित पद है। तो रंग बिरंगी और सुंदर क्या है, आश्रित पद है, ठीक है। और तालाब में ये क्या है, मछलियाँ तैर रही हैं। तालाब में मछलियाँ तैर रही हैं, ये है मुख्य पद। आगे देखिए, अंतिम जो बात है ध्यान रखने योग्य वो ये है, पदबंध का निर्धारण मुख्य पद के आधार पर होता है। यदि पदबंध का आखिरी पद संज्ञा पद है तो पूरा पद संज्ञा पदबंध कहलाएगा। यह स्थिति इसी प्रकार अन्य भेदों में भी लागू होती है, चाहे वो सर्वनाम, क्रिया, विशेषण कोई भी क्यों ना हो। जैसे आजकल बाजार में स्वादिष्ट आम आए हैं, तो बाजार में स्वादिष्ट आम, यह है आपका पदबंध। अब इसमें आम जो है वो मुख्य पद है और बाजार में स्वादिष्ट ये क्या है, आपका आश्रित पद। लेकिन संपूर्ण पद संज्ञा की ओर इशारा कर रहा है, इसकी ओर, आम की ओर।
क्योंकि आम एक संज्ञा शब्द है। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ आ गया सबको। अब देखो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कई पदों के योग से बने वाक्यांश को जो एक ही पद का काम करता है पदबंध कहलाता है। आया समझ में सबको? कई पदों के योग से बने वाक्यांश को जो एक ही पदबंध का काम करता है पदबंध कहते हैं। डॉक्टर हरदेव बाहरी ने पदबंध की परिभाषा इस तरह से दी है। एक परिभाषा देख लीजिए आप। वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, उसे पदबंध या फिर वाक्यांश कहते हैं। वाक्यांश का मतलब होता है वाक्य का अंश। उदाहरण देखिए कुछ, जैसे उदाहरण देखिए, जैसे नदी कलकल करती हुई बह रही थी। तो इस वाक्य में कलकल करती हुई में 3 पद हैं किंतु वे मिलकर एक ही पद अर्थात क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं। मतलब कल कल करती हुई, नदी कैसे बह रही थी? कल कल करती हुई। तो इसमें जो डाक शब्द किए हुए हैं इसमें पदबंध का हमें नाम बताना है कि ये कौन सा पदबंध है। तो कल कल क्या कर रहा है? ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसीलिए कौन सा पदबंध है? क्रिया विशेषण पदबंध। ठीक है। ऐसे ही दूसरे वाक्य में देखिए, सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र जीत गया। सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र, तो किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? छात्र के बारे में। कैसे दौड़ता है? सबसे तेज। ठीक है। तो यहाँ पर छात्र के बारे में बात हो रही है, इसीलिए वाक्य के सबसे तेज दौड़ने वाले छात्र में 5 भेद हैं किंतु वे मिलकर एक ही पद अर्थात संज्ञा का कार्य कर रहे हैं। क्लियर है? अब देखो पद के कितने भेद होते हैं? पद के मेनली 5 भेद होते हैं। पहला है संज्ञा पद, दूसरा है सर्वनाम पद बंध, तीसरा है विशेषण पद बंध, चौथा है क्रिया पद बंध और 5वां है क्रिया विशेषण पद बंध।